डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम बीए सेकंड ईयर का जो आपका कंपलसरी का पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा कि आपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से किस हिसाब से तैयार करना है। मैंने पूरी डिटेल बनाई है आप लोगों के लिए कि आप लोग मान के चलो, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती है, तो वो जल्दबाजी में जो है एक दो दिन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आपको मान के चलो होमोफोन से रिलेटेड दिक्कत हो, आपको डिग्रीज से, तो मैं लिंक जो है कुछ उन्हीं वीडियोस के आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आप जो है उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके अलावा जो आपको बताने जा रहा हूँ वो देखिए। अब आप जानते हैं कि आपको काफ़ी मतलब बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी जिसने प्रिपरेशन नहीं किया होगा तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको काफ़ी स्ट्रेटेजिक वे में चलना पड़ता है। वहाँ पर ये नहीं देखना पड़ता कि कितना सारा सिलेबस है, आपको सिर्फ टू द पॉइंट देखना पड़ता है। अब जैसे मैं कुछ पोइम, कुछ एसेज के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आप अच्छा खासा पढ़ रहे हैं तो आपको शुरू के 4 जो भी टॉपिक होंगे, चाहे वो एसेज है चाहे पोइट्री है, सिर्फ 4 ही पढ़ने हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ताकि आपका जो है एक एग्ज़ाम 100% हो जाए। सपोज़ करो आप शुरू के 4 टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपको फिर तो मान के चलो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका चाहे वो ऑप्शन में होगा, अथवा में होगा और में होगा, तो भी आपका पेपर ईज़िली टैकल हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं वीडियोज़ लेकर आया हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़े से समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए। देखिए, सबसे पहले द पावर ऑफ प्रेयर। यहाँ से कोई भी एयर ऐसा नहीं है, ना लॉन्ग में क्वेश्चन छूटता है ना शॉर्ट में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, यहीं से कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट। फिर दूसरा है विवेकानंद द ग्रेट जर्नी टू शिकागो। अगर आपने द पावर ऑफ प्रेयर और विवेकानंद दोनों अगर आपने कर लिए, तो मैं 100% बोल रहा हूँ आपको कि आपका जो है 100% पेपर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। लेकिन फिर भी इसके साथ आप ऑप्शन लेके चलिए सिंपली लिविंग। सिंपली लिविंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 जो आप ये शुरू, या तो आप जाइए शुरू के 4 या 3, अदरवाइज आपको शुरू मतलब जो मैंने ये बताए इन 3 टॉपिक्स के साथ जाना पड़ेगा। और कोई ऐसा विद्यार्थी है जिससे इंग्लिश नहीं क्रैम की जाती, तो मेरे भाई आपसे मेरा निवेदन है कि आप शुरू के 2 ही पढ़ के जाओ, आप फेल नहीं होंगे, इतनी गारंटी यहाँ से मैं आपको देकर जाता हूँ। और फिर जो पोइट्री है, अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरा बंधु जो देख रहा है वीडियोस को, आपका हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका क्रैमिंग पावर काफ़ी अच्छा है, तो वो शुरू की, मैंने कहा है आपको एज इट इज़ कि 4 पोइट्री तो एटलीस्ट पढ़ के जाओ। चाहे वो एसेज में पूछे, मतलब चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन में पूछेंगे, चाहे वो लॉन्ग टाइप आंसर में पूछेंगे, चाहे वो शॉर्ट टाइप आंसर में भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो शुरू के 4 पोइट्री से ही पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी जिस बच्चे की थोड़ी सी प्रिपरेशन धीमी है, तो उसके लिए साम ऑफ लाइफ, रिफ्यूजी मदर एंड हिज हर चाइल्ड और ओलाइव ट्री, और उसके बाद इफ़ पोइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 पोइम देख के जाओ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी क्रैमिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है, आप उतना नहीं कर पाते हैं, होता है ये, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, तो आप एनिमल देख के जाओ, इफ़ देखे जाओ और साम ऑफ लाइफ देखे जाओ। आपका काम हो जाएगा। मतलब अगर आप थोड़े से मतलब एफर्ट्स कम मारना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये 3 पॉइंट देख के जाओ। और जो लोग थोड़ा सा अपने जोन को और सेफ करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट, क्रिस्टीना रोजेटी की ये पोइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर कोई विद्यार्थी तैयार करना चाह रहा है खुद को, तो ओलाइव ट्री पढ़ के जरूर जाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वन वर्ड सब्सिट्यूशन आपको बता देना चाहता हूँ कि वन वर्ड सब्सिट्यूशन जो है माय डियर फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्सिट्यूशन जो आपको सिलेबस में है, जो आपके पास एक हेल्प बुक होती है, वहीं से पूछा जाता है। बाहर से आज तक कुछ नहीं पूछा जाता है। जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया है आप उसे ही पढ़िए। एट लीस्ट 300 वन वर्ड सब्सिट्यूशन पढ़ के जाइए। 300 नहीं पढ़ पाते तो 150 तो कम से कम पढ़ के जाना है आप लोगों ने। अगर फिर भी जिस स्टूडेंट का जो है वो इतना नहीं क्रैम कर पाएगा, तो 100 वन वर्ड सब्सिट्यूशन जो सेलेक्टेड से हैं उनको पढ़ के जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मैंने आपको बताया कि इसकी मैंने वीडियोस मेरे चैनल पे बनी हुई है डिग्री की।
आप देख सकते हैं। और अदर जो होमोनिम की वीडियो है ये भी मेरे चैनल पे बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है वो ढंग से पढ़ना है। अगर आपको किसी चैप्टर की हिंदी भी आसानी से आ जाती है, सपोज़ करो आपको विवेकानंद की जर्नी आपको याद है किस किस तरह से हुआ था, साम ऑफ लाइफ आपको याद है, पावर ऑफ प्रेयर आपको याद है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांत होकर एग्ज़ाम देना। और सबसे बड़ी बात, ग्रामर में मिस्टेक हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका पास होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप लिटरेचर में पास हो जाते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी आप सभी का समय शुभ रहे। और भी कुछ जानने को होगा तो मैं आपके साथ और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।